कुछ नहीं बेटा, बेटा आराम से। अभी आ रहे हैं बेटा, ना यही लेना तुम। आप देखना एक बार। देख मम्मा, देख बेटा, नहीं बेटा, नहीं तू देख। पूछो आप एक बार, पूछो एक बार, पूछो। हाँ? आपका बच्चा आपको मिल गया ना? है? क्या नाम है आपका? पति का? कहाँ रहते हो आप? वाटिका में। अच्छा, ये बच्चा आपका ही है ना? क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कुकू है ना? अच्छा, दूसरा नाम क्या है? अच्छा, ये कौन है? आप देखना एक बार। इस 2 साल के मासूम की चीखें पूरे भारतवासियों को रुला दिया। जिसने भी सुना उसका कलेजा सहम गया, क्योंकि इस बच्चे का दिल चीर देने वाली चीखें अपनी मां के लिए नहीं बल्कि किडनैपर के लिए था। दोस्तों, जिसने भी इस वीडियो को देखा कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चा अपने माँ के पास जाना नहीं चाहता है और बाबा के भेष में खड़ा किडनैपर के लिए अपनी जान तेजता मासूम अपने आप में बहुत रहस्य भरी कहानी, मासूमियत भरी चीखों के साथ बहुत कुछ कहने पर मजबूर है, लेकिन समझने वाला चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो की हकीकत की विरह की कहानी जिसने भी जाना उसने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, क्या यही न्याय है? तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अपनी राय जरूर दें। आपने कई अपहरण के मामले सुने होंगे। यह भी सुना होगा कि किसी बदले के चलते बच्चे का अपहरण कर लिया गया और फिर फिरौती मांगी गई। लेकिन राजस्थान के जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बच्चे और पिता के रिश्ते की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। इस केस ने ये दिखाया कि कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, वह बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है 14 जून 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांगानेर सदर इलाके से। 11 महीने का मासूम बच्चा जिसका नाम पृथ्वी था, उसका अपहरण हो जाता है। हर कोई उसे जगह जगह ढूंढता है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता, पर किसी तरह किडनैपर की पहचान हो जाती है। किडनैपर का नाम तनुज चाहर होता है। यह व्यक्ति यूपी के जिला अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है। आरोपी तनुज ने ही अपने 4-5 साथियों के साथ पृथ्वी को उसके घर से किडनैप कर लिया था। रिपोर्ट दर्ज होने पर जयपुर पुलिस ने सबसे पहले पुलिस लाइन अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल तनुज की तलाश की, लेकिन आरोपी अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर चल रहा था। बाद में यूपी सरकार ने सिपाही तनुज को सस्पेंड भी कर दिया। फिर भी अलीगढ़ जाकर पुलिस के हाथ खाली ही रहे। जैसा कि मैंने बताया, आरोपी खुद हेड कांस्टेबल था तो उसको पुलिस के तौर तरीके सब पहले से ही पता थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। कई राज्यों में मासूम की खोज करती रही। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। इसके बाद जयपुर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी तनुज चाहर ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और साधु का चोला ओढ़कर मथुरा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और यमुना के खादर क्षेत्र में कहीं कुटिया बनाकर रहता है। एक और बात जो पुलिस को पता चली वह यह थी कि वह खुद साधु बनकर और बच्चे को कृष्ण बनाकर घूमता है। बस फिर क्या था, आरोपी की तलाश आखिरकार खत्म हुई और बच्चे को अपनी मां से मिलवाने के लिए पुलिस ने मथुरा वृंदावन का रास्ता लिया।
लेकिन एक समस्या ये थी कि अगर पुलिस सीधे जाती तो आरोपी भाग सकता था या फिर और अपहरणकर्ताओं की तरह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। तो पुलिसकर्मियों ने भी साधु भेष बना लिया और भजन गुणगान करती हुई इस साधु की कुटिया में जा पहुंची। लेकिन ना जाने कहां से आरोपी को पुलिस की खबर लग गई। उसने बच्चे को गोद में उठाया और खेतों की ओर भाग निकला। लेकिन आखिरकार पुलिस की मेहनत सफल हुई। आरोपी को पकड़कर पुलिस उसे थाने लेकर आई। फिर निकल कर आया सबको रुला देने वाला यह वीडियो और सबको लगा बच्चे की मां का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। नहीं दोस्तों, बल्कि यहीं से तो ये कहानी की शुरुआत होती है। कुछ नहीं बेटा, आराम, अभी आ रहे बेटा ना। आपको बता दूं दोस्तों, पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस ने आरोपी को एक अलग कमरे में रखा और बच्चे को उसके माता पिता को सौंपने के लिए उन्हें बुलाया। माता पिता भी भागे भागे आए। सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद बच्चे को माता पिता को सौंपने का वक्त आया। नन्हे पृथ्वी को लेने के लिए पुलिस कमरे में पहुंची तो देखा कि बच्चा तो अपने अपहरणकर्ता से लिपटा हुआ था। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई। उसको गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन बच्चा किसी और के पास जा ही नहीं रहा था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तब जाकर पुलिस को समझ आया कि माजरा कुछ और है। खैर, उसने बच्चे को जैसे तैसे माता पिता को सौंपा और मामले की जांच शुरू की। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो कहानी ही पूरी पलट गई और आरोपी किडनैपर ने बताया कि वह ही पृथ्वी का असली पिता है। उसने कहा कि अगर पुलिस को डीएनए टेस्ट करवाना है तो करवा सकती है, लेकिन वह ही उसका असली पिता है। बच्चे की मां आरोपी तनुज चाहर की बुआ की बेटी है, जिससे वह बेइंतहा प्यार करता है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मासूम पृथ्वी और उसकी मां को आरोपी तनुज अपने पास रखना चाहता था। आरोपी ने बताया कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार को यह रिश्ता रास नहीं आया और खाप पंचायत बैठी, जिसके बाद लड़की की शादी गुपचुप तरीके से किसी और से कर दी गई। तनुज प्यार में जुदा होने के बावजूद अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़कर भिखारी तक बन गया। लेकिन तनुज ने हार नहीं मानी। उसने प्रेमिका के खातिर अपना घर और नौकरी सब कुछ छोड़ दिया और भिखारी की तरह रहने लगा और सड़कों की खाक छानने लगा। न्यूज खबरों की माने तो 1 साल तक फुटपाथ पर रातें गुजारी और मजदूरी कर अपना पेट पाला। आखिरकार उसे प्रेमिका के घर का पता मिल ही गया और वह दोबारा प्रेमिका से मिलने लगा। धीरे धीरे अपनी प्रेमिका के पति से व्यवहार बनाया और फिर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। प्रेमिका ने भी पति से झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा और उसको सब कुछ बता दिया। दोनों मिलने लगे। इसी बीच महिला गर्भवती हो गई और उसने पृथ्वी को जन्म दिया, लेकिन फिर अचानक उसने तनुज से नाता तोड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे और तनुज बच्चे से मिलने के लिए कहता तो प्रेमिका उसकी बात टालने लगी। फिर तनुज ने आखिरकार बच्चे को अपने कुछ साथियों संग किडनैप कर लिया, लेकिन तनुज ने ऐसा किसी बदले की भावना से नहीं किया। 14 जून 2023 को उसने प्रेमिका के घर से उसके 11 महीने के बच्चे को जबरन उठा लिया और उसका अपहरण कर लिया। अब जब पुलिस ने बच्चे को बरामद किया तो उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है। यानी बच्चा जब थोड़ा बहुत समझने वाला हुआ तो उसने पिता के तौर पर केवल अपने किडनैपर को देखा। तनुज ने भी बच्चे को सीने से लगा कर रखा, खुद एक रोटी खाई, लेकिन उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। खिलौनों से लेकर कपड़ों तक सब कुछ दिलाया। ऐसा भी नहीं कि आरोपी तनुज शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसका 21 साल का एक लड़का भी है और एक पत्नी भी है। लेकिन तनुज ने सब कुछ छोड़ दिया और बस बच्चे के साथ रहता था। शायद इसीलिए ही बच्चे ने जब से प्यार का मतलब समझना शुरू किया, तब से ही उसने केवल अपने इस पिता को समझा। वीडियो में आपने देखा कि मासूम बच्चा उससे अलग होना ही नहीं चाहता था, लेकिन समाज और कानून की अपनी परिधियां हैं और बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। अब मासूम के बारे में कौन सोचेगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और साथ में आपसे यह सवाल है कि कोई भी शख्स पिता कैसे कहलाता है? माँ के साथ एक भ्रूण को इस दुनिया में लाने से, या फिर घर का पूरी बीड़ा उठाकर बाहर काम करने से, या फिर समाज के बंधनों को जानकर बच्चे को उसके हिसाब से ढालने से कैसे बनता है कोई पुरुष एक पिता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।